how are you all? I hope सब लोग अच्छे से होंगे. So in this video we are going to continue multiple choice questions of chapter 8, that is quadrilaterals of class 9th, and questions are taken from book R.S. Agarwal. In previous videos we have discussed up to question number 19, and in this video we will continue from question number 20. So let's read this question. The quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of quadrilateral ABCD, like this ABCD कोई भी quadrilateral है, and quadrilateral formed by joining the midpoints. ये PQRS सब midpoints हैं. इनको join करने से जो quadrilateral बनेगा, inside अंदर की तरफ जो quadrilateral बनेगा, midpoint को join करने वाला, that is a rectangle. ये रेक्टेंगल है, ठीक है. सो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग, क्वेश्चन 20 की बात करें, दे आर सेइंग PQRS इनसाइड क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. सो व्हाट कैन यू से अबाउट आउटर क्वाड्रिलेटरल, दैट इज ABCD. ठीक है. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अ चार्ट, अ टेबल, यू कैन से इन वेरी डिटेल. इस टाइप के क्वेश्चन पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं. ठीक है. सो यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ मैं कि इफ आउटर क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, R फॉर रेक्टेंगल, R फॉर रोम्बस. सो अगर बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो अंदर रोम्बस बनता है. बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल अगर रोम्बस है, सो इनसाइड क्वाड्रिलेटरल विल ऑलवेज अ रेक्टेंगल. सो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग इनसाइड क्वाड्रिलेटरल, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है. इट मीन्स आउटर क्वाड्रिलेटरल ABCD जो होगा वो रोम्बस होगा. ठीक है. फॉर दिस क्वेश्चन ABCD मस्ट बी रोम्बस. इस क्वेश्चन के लिए ABCD रोम्बस होना चाहिए. बट दे आर सेइंग प्रॉपर्टीज. ठीक है. डायरेक्ट रोम्बस नहीं कहा, कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है. लेट्स सी द ऑप्शंस. ABCD इज अ पैरेललोग्राम, वी आर सेइंग नो फॉर दिस. ABCD इज अ रेक्टेंगल, नहीं. आउटर क्वाड्रिलेटरल रोम्बस बनना है, ये तो रोम्बस को करेक्ट करेंगे या फिर सिर्फ रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम करेक्ट बोलेंगे. डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल. बच्चों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. डायगोनल्स जो इक्वल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहे होते हैं ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. ठीक है. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं होना है, रोम्बस आंसर आना चाहिए. चलिए डी ऑप्शन देखते हैं. डायगोनल्स ABCD, डायगोनल्स ऑफ ABCD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है. तो डी ऑप्शन सही होना चाहिए. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 21. Again, quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of quadrilateral ABCD. Quadrilateral ABCD है, midpoints को join किया जाए तो रोम्बस बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 21 में दे आर सेइंग दैट PQRS इज रोम्बस, इनसाइड क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस. सो आउटर क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? व्हाट शुड बी ABCD? आंसर तो हमें पता है, इनसाइड रोम्बस है तो आउटसाइड क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल होना चाहिए. ठीक है. चलिए ऑप्शंस देखते हैं. ABCD पैरेललोग्राम, नो. ABCD रोम्बस भी नहीं होगा. डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस की है. डायगोनल्स इक्वल इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. और डी ऑप्शन में डायगोनल्स ABCD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो डायगोनल परपेंडिकुलर तो रोम्बस हो जाएगा. बट हमारा आंसर हमें पता है, इनसाइड रोम्बस है तो आउटसाइड इट शुड बी रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पे टिक कर दीजिए. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर इक्वल. सो फॉर 21st क्वेश्चन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. सी इट्स क्वेश्चन नंबर 22. द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. फिर से मिड पॉइंट्स वाला टाइप क्वेश्चन ही दे रहे हैं. आउटर इज ABCD quadrilateral and the quadrilateral formed by joining the midpoints is a square. जो अंदर midpoints को join करके बनेगा उसके लिए कह रहे हैं कि ये स्क्वायर है. PQRS is a square in question number 22, है ना. Figure formed by joining the midpoints of sides of quadrilateral ABCD taken in order is a square. So is a square means figure formed by joining the midpoints of sides is a square. ठीक है. सो दे आर टॉकिंग अबाउट PQRS. PQRS इज अ स्क्वायर. ठीक है. तो पिछली वीडियो में हमने ये भी समझा था कि PQRS स्क्वायर है. इसका मतलब ABCD भी क्या होना चाहिए?
इट शुड ऑल्सो बी अ स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, देखते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी को कौन सा सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं स्क्वायर में कौन सी प्रॉपर्टी फिट बैठेगी। एबीसीडी रोम्बस नहीं हो सकता, डायगोनल्स ऑफ एबीसीडी आर इक्वल, बी ऑप्शन ये बात कर रहे हैं डायगोनल्स इक्वल, तो डायगोनल्स इक्वल इसका मतलब मे बी अ स्क्वायर मे बी अ रेक्टेंगल, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, तो ये भी नहीं लेना हमें, हमें वो प्रॉपर्टी लेनी है जिससे ये स्क्वायर आ जाए। एबीसीडी स्क्वायर आना चाहिए। सो डायगोनल्स ऑफ एबीसीडी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सी ऑप्शन, डायगोनल्स परपेंडिकुलर जो कह रहे हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर, जो डायगोनल्स परपेंडिकुलर का क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप, मे बी अ स्क्वायर मे बी अ रोम्बस, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन की बात करते हैं, डायगोनल्स ऑफ एबीसीडी आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, डायगोनल इक्वल एंड परपेंडिकुलर, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, डायगोनल इक्वल का मतलब हुआ स्क्वायर और रेक्टेंगल, डायगोनल परपेंडिकुलर का मतलब हुआ स्क्वायर और रोम्बस, और अगर दोनों कंडीशन हो तो दोनों कंडीशन सिर्फ स्क्वायर में एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, सो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, क्योंकि डी ऑप्शन डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर विच इज पॉसिबल ओनली इन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 23। इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बना लेते हैं, एंड दे आर सेइंग वन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट। ठीक है, तो इनमें से कोई एक एंगल हमने मान लिया, मान लेते हैं एंगल बी एक्स है, किसी को भी मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो एंगल ए जो होगा दैट इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट, मतलब 2/3 ऑफ एंगल बी, ओके, 2/3 ऑफ एक्स, एंगल ए हो गया 2/3 ऑफ एक्स। नाउ वी नो द प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, एंगल ए और बी इनका सम होता है 180। सो लेट्स यूज दिस प्रॉपर्टी, एंगल ए के प्लेस पे लिखते हैं 2x/3, एंगल बी के प्लेस पे लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, सो जब भी डिनोमिनेटर दिखाई दे तो एलसीएम लेके आप ऐड कीजिए इनको, 3x प्लस 2x इट विल बी 5x/3 इज इक्वल्स टू 180, 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो x आ जाता है हमारे पास 180 इंटू 3/5। सो x वी आर गेटिंग 108, मतलब एंगल बी तो 108 आ जाता है, और एंगल a जो होगा दैट विल बी, डायरेक्टली आप 180 से भी माइनस कर सकते हैं 72 डिग्री, और एंगल a आप 2/3 ऑफ x यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं 2/3 ऑफ x से। ठीक है, 2/3 ऑफ 108 और टोटल 180 है तो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने हमसे पूछा था द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, छोटे वाला एंगल दैट विल बी 72 डिग्री, तो सी ऑप्शन सही हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यहीं पे छोटे से स्पेस में समझने की कोशिश करते हैं। इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ओके, सो यहाँ से एक इक्वेशन अगर आपने सही सही बना ली तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, सो इन सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, यहाँ पे लास्ट में जो भी लिखा है, स्टेटमेंट के लास्ट में एंड में जो लिखा है आप उसे x कंसीडर कर लीजिए। वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, लेट्स कंसीडर दैट स्मॉलेस्ट एंगल इज x। ठीक है, नाउ राइट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट अदर एंगल, दूसरा जो एंगल होगा वो कितना होगा, सीधे सीधे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखते चले जाइए। वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस, 24 कम होगा देन 24 किस से कम होगा, 24 कम होगा, चलो 24 हमने माइनस कर दिया, देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल तो x था भाई, मतलब 2x, ओके, दूसरा एंगल जो है दैट इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, इस तरह से आपने अगर ये इक्वेशन बना लिया देन क्वेश्चन हो ही गया, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, सो यही सेम प्रॉपर्टी, दोनों एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही है, दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल 180 लिखिए, x प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 180, सो x प्लस 2x हो जाएगा 3x, 24 उधर प्लस में जाना है,
तो ये हो जाएगा 204। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? x आ जाता है हमारे पास 68 डिग्री एंड दे आर आस्किंग देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। लार्जर वाला एंगल निकालना है हमें। सो लार्जर, आप टोटल 180 होना है ना, लीनियर टोटल 180 होगा ना एडजेसेंट एंगल्स। ओके, सो 180 से माइनस कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा आपके पास 112 डिग्री। ओके, और यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर ऑल्सो। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों? सी ऑप्शन। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन 25। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एंगल ABCD ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो से तो लग रहा है कि सिंपल वाला ही है। सो इन दिस सिचुएशन हम लोग क्या मानते हैं? एंगल A को हम मान लेते हैं 3x, एंगल B रिस्पॉन्डिंगली ऐसे मानते चले जाएंगे, B 7x, एंगल C 6x, एंगल D 4x। ठीक है, चारों का सम कितना होना चाहिए? एंगल सम प्रॉपर्टी से सम ऑफ ऑल 4, 3x, 7x, 6x, 4x, सम ऑफ ऑल 4 इट मस्ट बी 360 डिग्री। सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू आ जाती है 18। ओके, x 18 आने के बाद एंगल A, एंगल B, एंगल C सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे वैल्यूज नहीं बतानी है, हमें बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो कौन सी शेप है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक काम था चारों एंगल फाइंड करने का, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कर दिया है। ओके, x 18 आया है, सो एंगल A आ गया हमारे पास 54, एंगल B आ जाता है, x 18 है ना, तो 18 इंटू 7 दैट इज 126, एंगल C हो जाएगा 6 इंटू 18 दैट इज 108, और एंगल D हो जाएगा 4 इंटू 18 72 डिग्री। अब इन एंगल्स से हमें क्या समझ में आ रहा है, एक बार डायग्राम भी बना लेते हैं, है ना, डायग्राम से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है जी, ये रहा डायग्राम आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चारों एंगल यहाँ पे लिख दिए हैं, 54, 126, 108, 72। ठीक है, अब ऑप्शंस पढ़ते चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन रोम्बस कह रहे हैं। रोम्बस इज लाइक अ पैरेललोग्राम, है ना, रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही तो है। सो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका सम 180 होना चाहिए, दोनों एडजेसेंट का सम 180 होना चाहिए। अपोजिट एंगल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब रोम्बस तो नहीं है और पैरेललोग्राम भी नहीं है। दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब आपके पास लाइफ लाइन बचती है 50-50 वाली, है ना जी। दो गलत ऑप्शन हमने इसमें से हटा दिए हैं क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो रोम्बस नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। चलिए 50-50 देखते हैं। काइट या ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम में क्या होता है कि एक पेयर पैरेलल होता है ना। एक पेयर पैरेलल में जो ये को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, इनका सम कितना आना चाहिए? ये लाइंस अगर पैरेलल हैं, एक पेयर पैरेलल होता है ना ट्रेपीजियम में बच्चों, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? दोनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री, और इन दोनों का सम भी 180 आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 54, 72 ये सम तो 180 नहीं आ रहा है, ये भी 180 नहीं आ रहा है, बट हम इस डायरेक्शन में अगर चेक करें, इन दोनों का सम चेक करें, 126, 54 ये 180 बन रहा है। ओके, ये दोनों को भी चेक करते हैं, 72 एंड 108। नाइस, ये भी 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ट्रेपीजियम हो गया। कौन सी साइड्स पैरेलल होंगी? देखो ये को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इसका मतलब AD पैरेलल BC है ना, तो ट्रेपीजियम की शेप यहाँ पे बन रही है। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट मिल गया हमें। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।